हर सुबह जब आप अपने घर से निकलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर, मंदिर के बाहर, रेलवे स्टेशन के पास एक चेहरा आपको देखता है। धूल से सना हुआ, फटे कपड़े पहने, हाथ में कटोरा लिए, वो कहता है 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ मदद कर दो। आपका दिल पिघलता है, आप जेब से सिक्का निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में वो भूखा था या वो सिर्फ एक किरदार निभा रहा था? भारत में गरीबी एक हकीकत है, लेकिन उस हकीकत की आड़ में एक झूठ पल रहा है, गरीबी का झूठ। ये एक ऐसा स्कैम है जो आपकी दया को अपना हथियार बनाता है। 2018 में दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन बेगर माफिया। इस ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि शहर में 300 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो दिन में भीख मांगते थे और रात को अपने खुद के मकानों में घर लौटते थे। कुछ के तो पास 4 व्हीलर तक थी। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, हर शहर में ये गरीबी का कारोबार, मैं कहूँ तो स्कैम, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, इन त्योहारों पर जब आप सबसे ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं तब ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है? कौन है ये लोग? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर गरीब झूठा है? नहीं, हर गरीब झूठा नहीं होता, लेकिन हर झूठा गरीब बनने की एक्टिंग जरूर करता है। और यही फर्क है जो इस कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक चेतावनी बनाता है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गरीबी एक कॉस्ट्यूम बन चुकी है, कैसे दया एक करेंसी बन चुकी है और कैसे त्योहार एक स्कैम सीजन बन चुके हैं। ये कहानी सिर्फ भीख की नहीं है, ये कहानी उस साइकोलॉजी की है जो आप ये दिल को निशाना बनाती है। सुबह 7 बजे दिल्ली के करोल बाग में एक गली के कोने पर एक आदमी बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखों में थकान है और हाथ में एक कटोरा है। वो हर गुजरने वाले से कहता है, साहब 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो। लोग रुकते हैं, कुछ सिक्के गिरते हैं, कुछ QR कोड स्कैन होते हैं और फिर शाम 6 बजे वही आदमी उठता है, गली के पीछे जाता है, कपड़े बदलता है और एक बाइक पर बैठकर निकल जाता है। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। हमें ऐसे 17 लोग मिले हैं जो दिन में गरीब बनते हैं और रात में एक अलग जिंदगी जीते हैं। कुछ के पास तो खुद के मकान है, कुछ के पास तो 2-2 4 व्हीलर तक है। इनमें से कई लोग अकेले नहीं होते, ये एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जिसे हम कहते हैं बेगर सिंडिकेट। हर इलाके का एक ठेकेदार होता है जो जगह बांटता है, टाइम स्लॉट तय करता है और हर दिन की कमाई का हिस्सा लेता है। और ये सब ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है, एक स्क्रिप्ट, एक्टिंग स्कूल जहाँ सिखाया जाता है कि कैसे रोना है, कैसे लंगड़ा कर चलना है, कैसे बच्चा गोद में लेकर सिंपैथी लेनी है। इस स्कैम में सबसे डरावनी बात है बच्चों का इस्तेमाल। इनके खुद के नहीं होते, कई बार ये बच्चे इनके खुद के नहीं होते। कभी किराए पर लिए जाते हैं, कभी चोरी किए जाते हैं और कभी कभी बेच दिए जाते हैं। जब आप 10 रुपए देते हैं, आपको लगता है आप मदद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप एक बच्चे की गुलामी को फंड कर रहे हो, एक स्कैम को मजबूत कर रहे हो, एक मासूमियत को बेच रहे हो। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है, एक ऐसा नाटक जिसका टिकट आप हर दिन खरीदते हैं बिना जाने। आपने कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा आपके पास आकर कहता है भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, तो आप क्या महसूस करते हैं? दया या गुस्सा? ये स्कैमर्स जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है, इंसानियत। और इस डर को ये लोग अपना हथियार बना लेते हैं। आपका गिल्ट इनका प्रॉफिट बन जाता है। हमारे समाज में गरीब शब्द एक इमोशनल ट्रिगर है। हमने उसे एक सिंबल बना दिया है, मासूमियत का, मजबूरी का और कभी कभी पुण्य कमाने का। लेकिन जब यही सिंबल एक स्कैम बन जाए तो क्या हम भी उसके हिस्सेदार नहीं बन जाते? जब हम चुप रहते हैं तो हम सिर्फ एक झूठ को नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम को जिंदा रखते हैं। और हमारी यही चुप्पी इस स्कैम को ताकत देती है। कभी कभी हम सोचते हैं 10 रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जब लाखों लोग यही सोचते हैं तो करोड़ों का स्कैम खड़ा हो जाता है। गरीबी एक सच्चाई है, लेकिन उसका नाटक एक अपराध है और उस अपराध की सबसे बड़ी ताकत है हमारा शांत रहना। अब सवाल ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम अब भी स्कैम को नहीं देखेंगे? त्योहारों पर दान देना पुण्य माना जाता है, लेकिन जब वो दान एक स्कैम को जाता है तो वो पुण्य नहीं, एक अपराध को जन्म देता है। त्योहारों का मौसम आपके लिए खुशी का समय है, लेकिन स्कैमर्स के लिए ये कमाई का सीजन है। और इस सीजन में सबसे ज्यादा बिकता है आपका भरोसा। फेस्टिवल के पहले जब हम मिठाई की लिस्ट बना रहे होते हैं, जब हम घर सजाने की सोच रहे होते हैं, तब कुछ लोग एक और लिस्ट बना रहे होते हैं, कहाँ बैठना है, कितने बच्चे चाहिए, कितनी कमाई का टारगेट है। ये सब इन स्कैमर्स के पास एक पूरा टूल किट होता है। नकली चोट लगाने के लिए लाल रंग, बच्चों के रोने की ट्रेनिंग और QR कोड जो UPI से सीधा उनके खाते में पैसा भेजता है। कुछ तो फेस्टिवल स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम भी रखते हैं, दिवाली पर फटे कुर्ते,
क्रिसमस पर सांता की टोपी और सबसे खतरनाक हिस्सा बच्चों का किराया। त्योहारों पर बच्चों की डिमांड बढ़ जाती है। कई बार ये बच्चे 200 रुपए से 500 रुपए तक के किराए पर लिए जाते हैं। कभी कभी ये बच्चे चोरी किए जाते हैं और कभी कभी बेच दिए जाते हैं। त्योहारों पर हम सोचते हैं दान देना पुण्य है, लेकिन जब वो दान एक स्कैम को जाता है तो पुण्य नहीं, एक अपराध को फंड करता है, एक बच्चे की मजबूरी को बेचता है, एक झूठ को ताकत देता है। त्योहारों की रोशनी में जो चेहरा चमकता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। कभी कभी वो चेहरा एक स्कैम का मास्क होता है और उस मास्क के पीछे एक पूरी इंडस्ट्री छिपी होती है। हमारे समाज में दान एक इमोशन है, लेकिन जब इमोशन को मैनिपुलेट किया जाए तो वो इमोशन नहीं रहता, वो एक्सप्लोटेशन बन जाता है। और यही इस स्कैम की सबसे बड़ी ताकत है। त्योहारों पर हम भगवान को खुश करने के लिए दान देते हैं, लेकिन क्या भगवान उस दान से खुश होंगे जो एक झूठ को ताकत देता है, जो एक बच्चे की मजबूरी को बेचता है? स्कैम और आस्था के बीच की लड़ाई में जीत उसी की होती है जिसे आप चुनते हो। अगर आप आंखें खोले तो शायद आस्था की जीत हो जाएगी। अगर आप आंखें खोले तो शायद आस्था जीत जाएगी। जब आप किसी को 10 रुपए देते हैं तो आपको लगता है बस एक छोटा सा दान है, लेकिन जब करोड़ों लोग यही सोचते हैं तो एक 1000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, जिसका नाम है बेगर सिंडिकेट। ये कोई अकेले काम करने वाले लोग नहीं है, ये एक संगठित नेटवर्क है जिसमें रोल्स तय हैं, टारगेट्स तय हैं और हिस्सेदारी भी तय है। हर इलाके का एक ठेकेदार होता है जो जगह बांटता है, भीख मांगने वालों को असाइन करता है और हर दिन की कमाई का हिस्सा लेता है। कुछ ठेकेदार तो इतने पावरफुल होते हैं, स्कैमर होते हैं, कि उनके पास 20-30 स्कैमर होते हैं। हर स्कैमर को एक जगह दी जाती है, मंदिर, स्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल, और हर दिन की कमाई का 30 से 40% ठेकेदार को जाता है। बचे हुए पैसों से स्कैमर अपना खर्च चलाता है, खाना, रहना और कभी कभी शराब और नशा। और ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक कंट्रोल सिस्टम है। अगर कोई स्कैमर ठेकेदार की बात नहीं मानता तो उसे धमकाया जाता है। और ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक कंट्रोल सिस्टम है। अगर कोई स्कैमर ठेकेदार की बात नहीं मानता तो उसे धमकाया जाता है, पीटा जाता है या उसकी जगह छीन ली जाती है। कुछ मामलों में तो पुलिस भी मिली होती है जो इन स्कैमर्स को प्रोटेक्शन देती है और बदले में अपना हिस्सा लेती है। ये कोई इमोशनल कहानी नहीं है, ये एक कोल्ड कैलकुलेटेड बिजनेस है जहां मासूमियत बिकती है और दया एक करेंसी बन जाती है। भीख अब जरूरत नहीं रही, वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है और उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है आपका भरोसा। 12 स्कैमर्स के QR कोड स्कैन किए गए, जहां पता चला इनमें से 7 QR कोड फर्जी बैंक अकाउंट से जुड़े थे। 2 QR कोड एक NGO के नाम पर थे जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और 3 QR कोड ऐसे थे जो एक ही नंबर से जुड़े थे, मतलब अलग अलग लोग, लेकिन उनका मालिक एक ही था। ये स्कैमर्स अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके भरोसे को और तेजी से लूटने के लिए। कई बार QR कोड पर लिखा होता है बच्चा बीमार है, दवा के लिए मदद करे, या दिवाली पर खाना नहीं है। लेकिन जब आप स्कैन करते हैं तो पैसा जाता है एक ऐसे अकाउंट में जो किसी फर्जी नाम से बना है। कुछ स्कैमर्स तो QR कोड किराए पर लेते हैं, एक दिन के लिए 500 से 1000 रुपए में, और जो पैसा आता है उसमें से 30 से 40% QR कोड मालिक को जाता है, बाकी स्कैमर्स रखता है। और अगर QR कोड किसी NGO के नाम पर है तो वो NGO सिर्फ कागजों में होती है, ना कोई ऑफिस, ना कोई रजिस्ट्रेशन। अब भीख मांगना सिर्फ एक एक्टिंग नहीं बल्कि एक डिजिटल ऑपरेशन बन चुका है, जहां हर स्कैमर के पास एक QR कोड है, हर QR कोड के पीछे एक फर्जी कहानी और हर कहानी के पीछे एक असली स्कैम। जब आप QR कोड स्कैन करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बेचते, आप एक झूठ को ताकत देते हैं, और उस झूठ की सबसे बड़ी स्क्रीन है आपका मोबाइल। हर स्कैम के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, लेकिन हर मास्टरमाइंड के पीछे एक रक्षक भी होता है, और इस स्कैम में वो रक्षक पुलिस, लोकल नेता और सिस्टम का शांत रहना, ये सब है। कुछ स्कैमर्स तो पॉलिटिकल पार्टी में भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बदले में उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। कुछ को तो पहचान पत्र तक मिल जाते हैं ताकि उन्हें कोई छेड़ नहीं सके, और अगर कोई NGO या सिटीजन सवाल उठाता है तो उसे गरीब विरोधी कहकर चुप करा दिया जाता है। जब सिस्टम ही स्कैम को बचाने लगे तो सच्चाई की लड़ाई और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तब आप सिर्फ स्कैमर्स से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ रहे होते हैं। भीख मांगने वाला अगर झूठा है तो वो अकेला नहीं है, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो उसे बचाता है और आपको अंधेरे में रखता है। अब सवाल ये नहीं कि स्कैम कौन कर रहा है, सवाल ये है कि उसे कौन बचा रहा है। जब झूठ बोलने वाले सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं तो सच बोलने वाले अक्सर दब जाते हैं, और इस स्कैम की सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुकाते हैं जो सच में गरीब हैं, जो सच में भूखे हैं, जो सच में मदद के हकदार हैं। जब नकली गरीब सड़कों पर एक्टिंग करते हैं तो असली गरीबों की आवाज दब जाती है। लोग सोचते हैं सब झूठे हैं, और इस सोच में सच भी झूठ समझा जाता है। ये स्कैम सिर्फ पैसे कमाने का नुकसान नहीं करता, ये भरोसे का नुकसान करता है, और जब भरोसा टूटता है तो शायद तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन लोगों को जो सच में मदद के लिए हाथ फैलाते हैं। इस स्कैम ने
हमें इतना ठग लिया है कि अब हम हर गरीब को शक की नज़र से देखते हैं और इस शक में हमने असल जरूरतमंदों को खो दिया है। अब वक्त है सच को पहचानने का, झूठ को अलग करने का और मदद वहां पहुंचाने का जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हर गरीब झूठा नहीं होता, लेकिन हर झूठा गरीब बनने की एक्टिंग जरूर करता है। तो सवाल ये है, कैसे पहचाने की कौन सच में जरूरतमंद है। हमने कुछ संकेत इकट्ठा किए हैं जो आपको मदद करने से पहले सोचने में मदद करेंगे कि ये स्कैमर है या नहीं। इसके 5 रूल याद रखना। रूल नंबर 1, कहानी से ज्यादा सबूत देखो। अगर कोई कहता है कि बच्चा बीमार है, क्या उसके पास मेडिकल पेपर है? अगर कोई कहता है कि भूखा है, क्या वो खाना खाने के लिए तैयार है? रूल नंबर 2, QR कोड से सावधान। स्कैन करने से पहले UPI ID चेक करें। अगर NGO लिखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे। रूल नंबर 3, बच्चों को भीख देने से बचें। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है। बच्चों को खाना या स्कूल की मदद दे, पैसा नहीं। रूल नंबर 4, जेन्युइन NGOs को डोनेट करें। वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, काम का प्रूफ देखें। सोशल मीडिया पर उनकी काम की तस्वीरें और अपडेट चेक करें। रूल नंबर 5, लोकल वेरिफिकेशन करें। किसी की मदद करनी हो तो उससे पहले उसके पड़ोसी से पूछे कि वो सच में गरीब है या नहीं। मदद ब्लाइंड या अंधे रूप में नहीं होनी चाहिए, मदद इन्फॉर्म्ड रूप में होनी चाहिए ताकि वो सच में जरूरतमंद तक पहुंचे, ना किसी स्कैम को ताकत दे। अब वक्त है सच को पहचानने का, झूठ को अलग करने का और मदद वहां पहुंचाने का जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गरीबी एक सच्चाई है, मजबूरी एक सच्चाई है, लेकिन स्कैम भी एक सच्चाई है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसे मदद देंगे, किसे पहचानेंगे और किसे रोकेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए, कमेंट में सजेस्ट जरूर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।